नाले में बैठ जा। अगर मैं उसको बोलूं गटर में बैठ जा, गटर का ढक्कन खोलकर नाले में बैठ जा, वो बोलेगा पादरी सठिया गया भाई साहब, दोबारा नहीं आएगा चर्च। लेकिन कौन है ये? हेलिया विश्वास कर रहा है किस पर? यीशु मसीह पर, यहोवा की बातों पर विश्वास कर रहा है। याद रखना, यीशु से मन्ना लेने के लिए, यीशु से चंगाई लेने के लिए विश्वास करके आना पड़ता है उसके पास। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विश्वास कर आया है। मैं देख रहा, उसको बोला जा नाले में बैठ जा, और नाले में बैठ गया। भाई साहब, कितने लोग कल नाले में बैठेंगे? मैं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलना भाई साहब, कैमरा लगा के देखूंगा मैं। कितने लोग अपने नाले में जाकर बैठेंगे? मैं बोल रहा हूं कौवे को तुम्हारी रोटी का इंतजाम वहीं करेगा। आमीन। बैठेंगे नाले में। जिन लोगों ने हाथ उठाया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं उनके मुंह काले ना हो। कई लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया भाई साहब। देख रहा मैं दो चार को। कितने लोग मेरी बात मानकर नाले में बैठेंगे? आपको सुनो, उस समय का नाला गंदा होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि आप अपने कमरे में बैठ जाओ। आपका कमरा गंदा किया हुआ है उन्होंने, शैतान ने अगर आपका कमरा गंदा किया हुआ है, उसको नाला बोलता है शैतान कि तुम्हारा कमरा है। कहता है जो आप अपने कमरे में बैठे हो, प्रार्थना करने वाले कमरे में, मैं कह रहा हूं कि वो नाला ही आज साफ होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप अगर नाले में बैठोगे, नाला साफ हो जाएगा। अगर आप किसी के घर में बैठोगे, घर साफ हो जाएगा। गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी साफ हो जाएगी। प्रार्थना करो। आप अपने बच्चे की दुकान में बैठोगे, दुकान साफ हो जाएगी। आप बैठो, बस बैठो। कह रहा आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, परमेश्वर कह रहा है संसार की बातों की तरफ मत देखो, चिंता न करो। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर, और फोन भी लगाते रहते हैं परमेश्वर, हाँ वो दुकान पे बोले यही, फलाना भी ले, फलाना भी ले। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा नाले में जाके बैठ जा, तेरे लिए रोटी का इंतजाम कग्गा करेगा। कौआ आया, कौआ लिखा सुबह शाम उसके लिए रोटी लेकर आता था। किसके लिए? एलिया के लिए। क्यों परमेश्वर ने आदेश दिया? अरे परमेश्वर की बात पर अगर विश्वास करके, अगर आप प्रार्थना करके अपने कमरे में बैठते हो, याद रखना कि आपके लिए सुबह शाम अगर आप प्रार्थना करते हो, वो सुबह शाम प्रार्थना करता था, और सुबह शाम ही आपके घर कग्गा एक ब्रेड लेकर आ रहा है चर्च। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते उनके घर कग्गा आएगा तो जरूर, लेकिन बीट आएगी। बात समझ रहे कि नहीं? जब मैं पहले प्रभु में नहीं था तो मैं घर से निकलता था, मेरे ऊपर बीट गिर जाती थी। मैंने कहा तेरा भला कग्गे। समझ रहे हैं कि नहीं? कई लोगों के ऊपर बीट ही गिरती रहती है। समझ रहे हो क्यों गिरती है बीट? इसका मतलब नुकसान ही होते रहते हैं उनके। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हैं चर्च, मैं क्या कर रहा हूं, विश्वास करने वाले हैं, एक कग्गा आपकी इंतजार कर रहा है आपके घर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बुलाना है कि नहीं कग्गे को? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर कग्गा आ रहा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके घर कग्गा आएगा, आएगा कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? लेकिन क्यों आएगा वो? कह रहा जब आप बोझ नहीं उठाते परमेश्वर का। क्यों आएगा वो? कह रहा जब आप बोझ नहीं उठाते, आप बोझ उठाओ। जो बाइबल में लिखा वो उसको उठाओ। जो बाइबल में लिखा प्रार्थना कर तो प्रार्थना कर। परमेश्वर कभी भी किसी के घर ब्रेड नहीं भेजता जब तक वो प्रार्थना नहीं करता, तब तक वो कौवे को आदेश नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को कि अपने आप ही बोझ उठाए घूम रहे हो। परमेश्वर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगा है, कैंसर हो गया है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, मैं बीमार हो गई हूँ। अरे परमेश्वर कह रहा अपना बोझ मुझे दे दे। तू सुबह शाम प्रार्थना किया कर। कहते कि अगर परमेश्वर कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे? अरे चिंता का बोझ परमेश्वर को दे दे। अरे टेंशन का बोझ परमेश्वर को दे। वो क्या कर रहा है यहाँ पर? कह रहा तेरा ब्रेड, तेरे घर का काम, तेरी जॉब, हर इंतजाम कग्गा करेगा। एंजल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एंजल आने वाला है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बोझ उठा रहे हैं, सारा दिन बोझ उठा रहे हैं। मेरा बच्चे का वीजा नहीं लगा, इस बार भी वो आइलेट्स में रह गया, इस बार भी वो एमबीबीएस को डॉक्टर में रह गया, इस बार भी वो चीजों में रह गया। परमेश्वर कह रहा है जब तुम बोझ नहीं उठाता, परमेश्वर के कामों का बोझ उठा। कहता अगर आप उठा रहे हैं, आपके बच्चों का बोझ परमेश्वर ने उठा लिया। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और कहते बोझ उठाया कर, आज यीशु का बोझ उठाया कर। बोला हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? एक आदमी था, एक पास्टर था, और उसको रजिस्ट्री करानी थी, और वो काफी समय से चर्च की रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसके उसमें 35,000 रुपए कम पड़ रहे थे, और अगले दिन रजिस्ट्री का टाइम था, 6 महीने का उसने गैप दिया हुआ था। और क्या हुआ कि वो बेचारा रोने लगा, और रो रहा है और दुआएं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, बोलता है तू जा, कोर्ट में जा, तहसील में जा,
और जा मैं तेरे लिए कौवा भेज रहा हूं। लेकिन वो पहले थोड़ी देर विश्वास नहीं किया उसने कहा अब कोई आया तो है नहीं, कल सुबह मुझे 10 बजे यहां से निकलना है और दोपहर को मेरी रजिस्ट्री होनी है। कहता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय उसने बेचारे ने विश्वास के साथ अपनी साइकिल में पैडल मारने शुरू कर दिए और विश्वास से साइकिल पर वो जा रहा था। 35,000 कम थे लेकिन विश्वास से जा रहा था। अपने कमरे में प्रार्थना करके जा रहा था, अपने कमरे में जो नाले में रहता था प्रार्थना करके जा रहा था। और उसी समय जब रास्ते में जा रहा था, जैसे ही वो तहसील के पास पहुंचने लगा तो उसी समय एक आदमी उसको मिला साइकिल पर और उसने कहा भाई साहब ये अखबार कर पढ़ लेना। मैंने तो पढ़ ली है। उसने कहा मैंने क्या करना अखबार का, यार मैंने रजिस्ट्री कराने जाना है। उसने कहा नहीं अखबार ले ले। अखबार जब उसने लिया उसने खोल कर देखा, अखबार में पूरे 35,000 रुपए पड़े हुए थे। हालेलुया हालेलुया। सारे बोला साढ़े वास्ते कग्गा आ गया है। आमीन। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? आपके लिए कोई कग्गा आने वाला है। मेरी बात मानकर नाले में जाओगे कि नहीं? मेरी बात मान। लेकिन नहीं, मेरे घर में दुख आ गया है, उसको ही बोलते हैं नाला। मेरे घर में दुख आ गया है, मेरी औलाद मर गई है, मेरा फैक्ट्री का नुकसान हो गया, आग लग गई है। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं इस बार भी रिफ्यूजल लग गया है, कोई बात नहीं, दुख है। कहता नाला है। कहता तू बैठा रहे, प्रार्थना करता रहे, एक कद्दा फिर तेरे को खिलाने के लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक कद्दा फिर तेरी लाइफ में आने वाला है, एक कौवा आने वाला है। आप बुलाना चाहते हैं उस कौवे को कि नहीं? तो भाई साहब अपने पड़ोसी को बोलो नाले में जाना पड़ेगा। कितने लोग विश्वास से गटर खोल लेंगे अपने पड़ोसियों का आज? हैं भाई साहब, जो आपके पास घर के पास पहला गटर हो खोल देना, ढक्कन खोल देना आज। बोला हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, सच्ची में जाके खोल देना भाई साहब, गली वाले कहीं सड़ाएदारी है। आपने सिर्फ वहां बैठकर क्या करना है? प्रार्थना करना है परमेश्वर जो इन आसपास के लोगों भी पाप में जा रहे हैं, ये गली के नीचे जो गटर जा रहा है, इनके घर ऊपर बने हुए हैं, परमेश्वर ये भी साफ हो जाए, इनका गटर साफ हो जाए आज। इनका मन साफ हो जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, परमेश्वर का बोझ उठा रहे हो, आपका बोझ बच्चों का उठा लिया है यीशु ने। आपको कल सुबह नई खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर मिराकल मनी होने वाली है। चर्च आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आप उठाएंगे कि नहीं? हाथ उठाएंगे कि नहीं? कुछ लोग हाथ ही उठाते हैं बस। बोलो हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से। देखो मत्ती का 6:6 में क्या लिखा, देखो कह रहे लिखा अपनी कोठड़ी में जा। और क्या करा, क्या लिखा? अपनी कोठड़ी में जा। किसमें जा? अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ से बोलो अपनी कोठड़ी में जा।